हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज बात करेंगे न्यू टॉपिक टेलर सीरीज की। दो टॉपिक हमारे रहते हैं अब, टेलर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो टेलर सीरीज यहां आज बात करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो टेलर सीरीज में स्टार्ट कहां से करेंगे, डेफिनेशन देखते हैं पहले, डेफिनेशन देन फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। और जैसा कि नाम है टेलर सीरीज, इसमें क्या एक्सपेंशन होता है, फंक्शन का एक्सपेंशन होता है। तो जितने भी एक्सपेंशन है, चाहे आप साइन एक्स का एक्सपेंशन लीजिए, कॉस एक्स का, ये कैसे आते हैं वो मैं यहां करके दिखाऊंगा आपको, टेलर सीरीज की हेल्प से वो आते हैं। तो बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, अगर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो डिफरेंशिएबल है वो तो सही है, इसके अंदर इनबिल्ट क्या है, एक और कंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, ये बात आप पहले से जानते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम बात कर चुके हैं इसकी। एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन तब क्या है, ये रिलेशन है, ये है फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन, सॉरी टेलर सीरीज का एक्सप्रेशन क्या है, हमें दिया है एफ ऑफ एक्स जो होगा, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यानी एक्स इक्वल्स टू ए के अबाउट अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, ये एफ डैश है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे फिर उसमें ए पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसमें ए पुट करेंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती चली जाती है। इसमें क्या है, अगर आपको ध्यान रखना है तो ऐसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 3 4 ऐसे आ रहा है अगर आपको ध्यान रखना है तो ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 कर लीजिए यहाँ पर और 0 फैक्टोरियल कर लीजिए। कई बार फैक्टोरियल भूल जाते हैं हम, या कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 है या फिर 2 3 4 ऐसा था। तो यहाँ पर 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात थी बस, और मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया, इसको ना भी लिखें तो एक ही बात है। तो ये तो इसका क्या हो गया, इक्वेशन यानी एक्सपेंशन हो गया कि एफ ऑफ एक्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। तो ये एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट के अबाउट था, तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल क्यूब, इस टाइप के हमने यहाँ पर फैक्टर रखे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और आगे। तो ये तो सिर्फ बात है एक्सपेंशन को लिखते कैसे, बाकी इसका क्या एप्लीकेशन है इसकी बात करते हैं हम। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें दो बातें पूछी जाती मेनली, लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, या लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर, यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि टेलर सीरीज को अगर आप अप्रॉक्स करेंगे ना लीनियर टर्म तक, तो देखते क्या होता है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन अगर मैं ले रहा हूं इसका, तो वो क्या आएगा, देखिए इसमें देखिए, यानी कि लीनियर लेना है मतलब एक्स की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो कहां तक आएगा, ये टर्म आएगा और बस यहां तक आएगा, क्योंकि यहां तो स्क्वायर टर्म हो गया, तो सिर्फ यहां तक, यानी कि 2 टर्म हो गए, एफ ऑफ ए प्लस आपके पास क्या आ गया, एक्स माइनस ए एफ डैश ए अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इस तरीके से लिखा जाता है, अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, और दूसरी बात और क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक अगर आप समझ रहे हैं, नाम से क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन की बात है, मतलब जो पावर होगी वो आपको सेकेंड डिग्री तक लेना है आपको, यानी 2 पावर तक लेना है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, क्योंकि यहाँ फोर्थ टर्म में क्या होगा, x टू दी पावर 3 आ जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर हमें एक्सक्लूड करना है, उसको नहीं लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन आप फैक्टोरियल 2 लिखना ना भूलें और एफ डबल डैश ए। तो ये 3 टर्म आते हैं। तो ये 2 बातें पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि आप सिर्फ 3 टर्म तक ही सॉल्व करके बताइए, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, या इसको बोलते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन। 2 बातें हो गई, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन कहाँ तक है
और क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आपका कहाँ तक है। तो बिल्कुल आप ना बस इतना भी सिर्फ थ्योरी वाली बात हो गई कि डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंशन क्या है, ये सब ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम कुछ स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशंस की, और इसमें मैं आपको अभी जस्ट अभी करके बताता हूँ 1 मिनट इसके बाद कि साइन एक्स, कॉस एक्स और इन सब का अप्रोक्सीमेशन इनका जो एक्सपेंशन है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप इसी एफ ऑफ एक्स को अगर x इक्वल्स टू 0 के अबाउट अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंशन। तो ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंशन जो है आपका वो क्या है, वो एक स्पेशल केस है जिसको आप क्या नाम देते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो मैक्लॉरिन सीरीज कोई अलग से सीरीज नहीं है, वो टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल केस हो गया। और कुछ ब्रांचेस में स्पेशली मेंशन है सिलेबस में कि मैक्लॉरिन सीरीज उनके सिलेबस में है। तो अब ये आप खुद ही सोचें कि जिसको टेलर सीरीज नहीं पता है वो डायरेक्टली उसकी बात करेगा तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। पहले पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज क्या है, उसको हम फिर एक स्पेशल पॉइंट के लिए जनरलाइज कर सकते हैं कि वो क्या पॉइंट है, तो फिर क्या इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो वो तो एक स्पेशल केस हो गया। ओके, मेन क्या है, टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, और इसमें आप x को 0 पुट कर दीजिए तो देखिए मैक्लॉरिन सीरीज का आपको यहाँ पे एक्सपेंशन मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो मैक्लॉरिन सीरीज के लिए आप क्या लिखेंगे, आपको करना क्या है, x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आप x इक्वल्स टू 0 यानी कि f ऑफ x का एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू 0 के अबाउट, ये जो पॉइंट लिखा है ना, तो a की वैल्यू 0 है। ठीक है, x इक्वल्स टू a बोल रहा हूँ, x 0 आया मतलब a की वैल्यू 0 है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि a इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। तो a इक्वल्स टू 0 पुट करें तो f ऑफ x क्या बनेगा, देखिए f ऑफ 0 बनेगा, प्लस x को यहाँ 0 करेंगे तो x f डैश a आएगा। यहाँ पर a 0 हो गया तो ये आया x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a, फिर x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन। इस तरीके से सभी ऐड होते हैं टर्म। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन आ गई f ऑफ x इक्वल्स टू, ये आपको क्या एक्सपेंशन है, ये इसको बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, ये पूरा जो इक्वेशन हो गया आपका, ये मैक्लॉरिन सीरीज के लिए हो गया f ऑफ 0 प्लस। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही दो बातें हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप a इक्वल्स टू 0 के लिए कर रहे हैं, तो a इक्वल्स टू आप 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो f ऑफ 0 हो गया और ये x हट गया, यानी कि ये आ गया सिर्फ x इंटू एफ डैश ए। मैं ऐसे लिख देता हूँ f डैश ए। और अगर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो f ऑफ 0 हो गया, x इंटू एफ डैश ए हो गया, और x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ए हो गया। ठीक है, और फैक्टोरियल 2 ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये तो था सिर्फ एक तरीके से आप समझेंगे क्या कि मैं थ्योरी की बात कर रहा था कि क्या क्या होता है इसमें। बाकी जो एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो उसको मैं आप करता हूँ। यहाँ से आप समझ गए होंगे क्या करना है, मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, कुछ ब्रांचेस में सिर्फ यही मेंशन है तो आप इस पर ध्यान दें थोड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन आता है, कुछ लोग को याद भी होगा और कुछ लोगों को दिक्कत भी होती होगी याद रखने में, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के बाद साइन एक्स का एक्सपेंशन हम भूल जाते हैं अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर आप भूल भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने टेलर सीरीज और उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज दोनों पढ़ रखे हैं। तो हम साइन एक्स का एक्सपेंशन ले रहे हैं और साइन एक्स के एक्सपेंशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे आता है। पहले मैं लिख देता हूँ ना, साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर आपको पता होगा तो ये है साइन एक्स का, अगर मैं एक्सपेंशन लिखता हूँ तो वो आता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। अब होता क्या है, ऑड पावर्स ऑफ x चलते हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है, ये इसकी पहचान है। और जितनी पावर उतना ही उसके डिवाइड में फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो याद रखने का तरीका हुआ, बट ये आता कैसे उसको देखते हैं। अब मेरे पास क्या है, जो फंक्शन मेरे पास है वो है साइन एक्स।
एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास वो है साइन एक्स, और आपको करना क्या है, एक्सपेंशन लिखना है तो आप साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखने जाइए विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज, मतलब अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0। तो वो जो एक्सपेंशन होता था वो क्या होता था, उसका मैं लिख रहा हूँ पहले इक्वेशन पूरा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता था एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश एफ ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0, ठीक है, प्लस एक्स टू दी पावर 4, जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं आगे, एफ फोर्थ डैश 0 एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स फिफ्थ डैश 0, ठीक है, एंड सो ऑन। इतना मैंने लिख लिया, ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है। अब होगा क्या, आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन एक्स है, तो आपको फर्स्ट टर्म लिखना है। मैं यहाँ पर एक एक टर्म लिख रहा हूँ, तो देखिए एफ ऑफ 0 मतलब साइन ऑफ 0, एक्स का यहाँ पर क्या हो गया 0, ए मतलब 0, तो साइन 0 इज 0, ठीक है। एक एक टर्म निकालते चलते हैं, एफ डैश 0, तो पहले एफ डैश एक्स तो बताओ, एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन एक्स का तो हुआ कॉस एक्स, और फिर इसके बाद यहाँ क्या निकलेगा, एफ डैश ऑफ 0 मतलब कॉस 0 हुआ 1, ठीक है। फिर मैं एफ डबल डैश निकालने गया, एफ डबल डैश एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से तो माइनस साइन एक्स, और एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, तो एफ डबल डैश 0 मैं लिखूं तो वो आएगा 0। एफ ट्रिपल डैश एक्स की मैं बात करूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस बार है पहले से, और एट एक्स इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिख रहा हूं तो एफ ट्रिपल डैश यहाँ पर मेरे पास आएगा -1, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 होता है 1 और बाहर है माइनस, तो हो गया -1। सिमिलरली एफ फोर्थ डैश की मैं अगर बात करूं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो वापस से प्लस साइन एक्स बन जाएगा, प्लस साइन एक्स बन जाएगा, एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, तो एफ जो फोर्थ डैश आने वाला है एट 0 वो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, एफ फिफ्थ डैश की मैं अगर बात करूं एक्स, तो वो क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर कर रहा हूं मैं, कॉस एक्स टाइम लग रहा है, एक ही बार करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन समझ लेंगे सारे बना लेंगे। कॉस एक्स, और कॉस एक्स के लिए फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसके आगे एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ, तो एफ फिफ्थ डैश ऑफ 0 क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि एक्स 0 है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, और आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। चलिए सारी बातें आपके पास आ गई। अब मैं कहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस है हमारे पास, अब आराम से लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स था, ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 है आपके पास 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 इज 1, तो एक्स लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 होता था, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश 0, तो एफ डबल डैश 0 आप देखेंगे 0 है, ठीक है, एफ डबल डैश आपके पास 0 है, तो ये टर्म 0 है, तो ये खत्म हो गया, यानी कुछ नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट टर्म एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, इंटू एफ ट्रिपल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 इज नथिंग बट -1, यानी निगेटिव, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आगे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ डैश की अगर आप बात करेंगे, यहाँ फोर्थ डैश 0 आ रहा है, तो ये टर्म भी नहीं आएगा। फिर फिफ्थ डैश क्या आया, 1 आया, फिफ्थ डैश 1 आया, तो यहाँ रखेंगे, तो प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, अगला टर्म माइनस आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर पा रहे होंगे कि वो सीरीज हमारे पास वापस हम ला पाए, किसकी हेल्प से, मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से, यानी कि क्या किया, साइन एक्स को एक्सपेंड किया, किस पॉइंट के अबाउट, x इक्वल्स टू 0 के अबाउट, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं भी याद हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन में आपका आप पहले से आप कमांड है आपकी, है ना, डिफरेंशिएशन पे, तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 30 सेकेंड्स आप एक्सपेंशन यहाँ पे एग्जैक्टली देख पाएंगे कि क्या आता है एग्जैक्टली, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो आपको याद रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस की, जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है
जैसे कि एक तो साइन एक्स हो ही गया, कॉस एक्स की बात करेंगे, फिर बात करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन जैसे ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़रूरत पड़ी थी दो एक्सपेंशन की, कि अगर आपको याद है 1 माइनस एक्स का इन्वर्स और 1 प्लस एक्स का होल इन्वर्स, इसकी ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा भी मैं दो एक्सपेंशन और बताऊंगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ln ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से कुछ 7-8 हो जाएंगे लगभग एक्सपेंशन। सारे आपको एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान रख पाए तो ठीक, नहीं तो आप ये बना तो सकते ही हैं फिर, ठीक है। तो चलिए पहले वो बात करते हैं उनकी, फिर आगे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सीरीज की, ठीक है। कॉस एक्स के लिए आप लिखेंगे, या कॉस एक्स कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है ये, जो कि टेलर सीरीज का जो स्पेशल केस था मैक्लॉरिन सीरीज, वहाँ से आते हैं। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, या आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है। कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, इवन पावर ऑफ एक्स डिवाइड बाई दैट नंबर जो हम पावर रेज करते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट प्लस माइनस तो रहता ही है। 1 से स्टार्ट होती है सीरीज, एक्स से स्टार्ट नहीं होती, 1 से। साइन जो आपने देखा साइन एक्स का एक्सपेंशन वो एक्स से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ई टू द पावर एक्स अगर आपको याद है, आसान है, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, फैक्टोरियल से बस डिवाइड होता है, फैक्टोरियल वाले नंबर से ना, 2 3 4 से डिवाइड नहीं होता है, सॉरी, एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा यहाँ पर। चलिए ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें कि फैक्टोरियल के नंबर आते हैं इसमें और सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं। अगर आपको e टू द पावर माइनस एक्स भी निकालना है तो करना कुछ नहीं है, x रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स। इसी एक्सपेंशन में आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे। तो अगर आपको ये आता है तो e टू द पावर माइनस एक्स तो आता ही है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों अलग से नहीं लिखे, तो ये कवर हो जाएगा दोनों। इसी तरीके से ln ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्सपेंशन में कहीं फैक्टोरियल नहीं आता है ln के एक्सपेंशन में। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, सॉरी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। और अगर आपको ये याद है तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स भी आप निकाल सकते हैं, x रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स इन दिस एक्सपेंशन। तो माइनस एक कॉमन आएगा सब में, x माइनस यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ ये भी टर्म माइनस होगा, मतलब जो ऑड पावर के टर्म है वो भी माइनस में हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक माइनस बाहर आ जाएगा, इस एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से दो ये हो गए, ठीक है। 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स, तो इसमें जनरली ये दो अलग अलग हमने देखे थे, अलग अलग कुछ नहीं है, एक्स को इसमें भी माइनस एक्स रखेंगे तो भी ये आ जाएगा, बट फिर भी हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखा था हमने, तो ठीक है एक बार मैंने अलग अलग लिख दिया। 1 माइनस एक्स का इनवर्स जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, डिवाइड में कुछ नहीं आता, कोई नंबर, फैक्टोरियल कुछ नहीं, ना कोई नंबर, ठीक है, ध्यान रखें। और ये कैसे होता है, फर्स्ट टर्म अगर 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, ये प्लस कैसे आएगा आप ऐसे सोच सकते हैं, ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, और एक बार प्लस आ गया तो पूरी सीरीज प्लस की ही चलेगी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बस मैं ध्यान रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 एज इट इज़ है और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से हुआ, ऐसा आप सोचें तो माइनस ये आ जाएगा, एक बार माइनस आ गया तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलना है, ये प्लस आ गया था, ये माइनस आया तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा 1 प्लस एक्स का इन्वर्स में। और अगर आप नहीं भी ध्यान रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, इसके एक्सपेंशन में एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए तो ऑटोमेटिकली सारे टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कितने हो जाएंगे एक्सपेंशन, एक साइन एक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल 8 एक्सपेंशन आपको याद हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में या अदर एग्जाम्स, जो भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हैंडल करना है एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है द क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0। तो आप समझ गए कि क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन पूछा है
फंक्शन गिवन है और x इक्वल्स टू 0 के अबाउट पूछा है। तो x इक्वल्स टू 0 के अबाउट मतलब क्या हुआ कि मैक्लॉरिन सीरीज की डायरेक्टली बात हो रही है, तो आपको इसका जो एक्सपेंशन था तो वो याद होना चाहिए। तो वो क्या था, f ऑफ 0 प्लस यहाँ क्या आता था x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0। f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0। यहाँ तक मैंने क्यों लिखा है सिर्फ, क्योंकि क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है और हम पहले भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। तो आपको लिखना क्या है, f ऑफ x आपको पता है, तो f ऑफ x मैं आपको लिख लेता हूँ पहले ही। ये आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है, f ऑफ 0 की ज़रूरत पड़ेगी। तो x को 0 रखेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, f ऑफ 0 मिल गया। f डैश 0 पड़ेगी ज़रूरत, तो f के लिए f डैश x पता होना चाहिए। f डैश x आप निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन करके, तो f ऑफ x आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया ये। और एट x इक्वल्स टू 0 अगर आप कैलकुलेट करने वाले हैं तो क्या आएगा, f डैश 0 दिस विल बी 0। ठीक है, 0 हो गया, क्योंकि x दोनों में है तो x को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। और f डबल डैश 0 चाहिए, तो उसके लिए f डबल डैश x पता होना चाहिए। तो f ऑफ x गिवन है, मतलब निकाल चुके हैं हम, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 6x आया माइनस 6 हुआ, एट x इक्वल्स टू 0 आप कैलकुलेट करेंगे तो f डबल डैश 0 जो आया वो आएगा -6। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, ये जो एक्सपेंशन था इसमें रख देना उसको। तो आप रखेंगे तो कितना आएगा, f ऑफ 0 आप रखेंगे तो कितना -5 है, -5 ये तो 0 था, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ और f डबल डैश 0 आया -6। तो -6 यहाँ ये 2 यानी फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, तो -2 2 3 6 हुआ, तो ये -3x स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया एक्सपेंशन कहाँ तक, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक का मतलब वही है, और ये आ गया। तो ये हुआ रिजल्ट हमारा फाइनली। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन का मतलब सिर्फ x टू दी पावर 2 तक ही एक्सप्रेशन को यहाँ तक सॉल्व करना है एक्सपेंशन में, बाकी उसके आगे हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते रहिएगा बस एंड तक, गेट के क्वेश्चन की बात करने वाला हूं इसके बाद। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर फॉर रियल x। द टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ f ऑफ x अराउंड x इक्वल्स टू 0। ये आपको दिया हुआ है, देखिए अराउंड x इक्वल्स टू 0, इसको देखकर आप समझ गए होंगे मैक्लॉरिन सीरीज की बात हो रही है। विच इंक्लूड्स ऑल पावर्स ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, पहले ही मैंने बता दिया गेट का क्वेश्चन है। इक्वेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, IIT रुड़की 2017 का क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इन्होंने क्या बोला है कि अराउंड x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 के अराउंड आपको एक्सपेंशन पता है। अगर f ऑफ x आपको गिवन हो तो क्या एक्सपेंशन होता था, तो वो होता है f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0। ठीक है, क्योंकि हमें x क्यूब तक चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 3 लिखा है, तो यहाँ तक मैंने उसको एक्सपेंशन को ले लिया, बाकी को रिमूव कर दिया या इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, f ऑफ 0 पता होना चाहिए, f डैश 0 पता होना चाहिए, f डबल डैश 0 और f ट्रिपल डैश 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फंक्शन है आपको इसको लगभग यहाँ पूरा 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये तो मिल जाएगा डायरेक्टली, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, फिर 3 बार। ठीक है, तो पहले वैसे करते हैं, फिर मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा इसके बाद। तो अगर मैं पहले f ऑफ 0 निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए दिमाग में स्ट्राइक करने वाली बात है कि आपको क्या स्ट्राइक करता है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, एग्जैक्ट जो शॉर्टकट्स हैं या अल्टरनेट मेथड्स हैं एकदम से क्लिक कर जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो प्रैक्टिस से आता है।
तो जो सीखा है उसको अप्लाई कर दो, हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लगे बट आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले ऐसे इसकी बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि अगला क्या मेथड हो सकता है। एफ ऑफ जीरो, बस आराम से आप देखते जाइए एंड तक। एफ ऑफ जीरो क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो है ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स को जीरो रखिए तो ये जीरो, ई टू द पावर जीरो हुआ 1। फिर एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, बस जो भी फंक्शन है पावर में उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + 2x हो गया, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ तो एफ डैश जीरो भी मिल जाएगा, ये तो 1 हो गया, यहाँ जीरो लिखा तो ये 1 हुआ, 1 ही आ गया। अब आपको एफ डबल डैश एक्स चाहिए पहले। एफ डबल डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट, यानी कि यू वी रूल लगा सकते हैं आप, u इंटू वी, ये पूरा फंक्शन मान रहा हूँ मैं 1 + 2x, तो लगाते हैं डिफरेंशिएशन का रूल, u इंटू वी रूल। फर्स्ट एज इट इज़ रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया, प्लस इसको एज इट इज़ रख दिया 1 + 2x को, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा x + x² इंटू 1 + 2x, तो ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और f डबल डैश ज़ीरो निकालना है, तो ये तो हो गया 0, तो e टू द पावर 0 क्या हुआ 1, तो यहाँ रह गया 2, प्लस यहाँ x 0 हुआ तो ये 1 रह गया, और ये 1 यानी 2 + 1, ये हो गया 3, ठीक है। f डबल डैश ज़ीरो कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। f ट्रिपल डैश x निकालना है पहले अब आपको नेक्स्ट स्टेप में। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, देख रहे हैं आप क्यों, मतलब अल्टरनेट मैंने मेथड की बात की थी क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, बट देखिए आपने स्टार्ट किया तो अब आपको छोड़ना नहीं है, आपको करते ही जाना है, क्योंकि लास्ट टर्म की बात है, वहाँ तक इसीलिए पूछा था कि आप फंसेंगे तो और आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे, यही सोच के ही क्वेश्चन बनाया जाता है कि दिक्कत आए थोड़ा सा स्टूडेंट को और वो वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। तो आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए आप, अब फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपको तो आता है ना डिफरेंशिएशन, कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो ये टर्म है तो इसका तो ईजिली हो जाएगा कि 2 आएगा, 2 तो पहले से ही था, 1 + 2x आता है, और e टू द पावर x + x², और ये क्यों आता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होता है। इस टर्म का आप u इंटू वी रूल से कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, प्लस u इंटू वी रूल, तो इसको एज इट इज रख रहा हूँ 1 + 2x का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e टू द पावर x + x² तो एज इट इज है, और x + x² के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्यूब बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, प्लस ये एज इट इज है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो e टू द पावर x + x² एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 इंटू 1 + 2x इंटू 2। जो लोग डिफरेंशिएशन समझते हैं अच्छे से वो लोग जान रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर आएगा यानी कि 2 आगे आएगा, 2 इंटू 1 + 2x, और इस 1 + 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 बचेगा सिर्फ डिफरेंशिएशन उससे मल्टीप्लाई, तो इंटू क्या हो गया 4 हो गया इंटू 1 + 2x। बस दिखने में बड़ा है, अभी x को 0 रखेंगे सब खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, f ट्रिपल डैश 0 निकालना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, f ट्रिपल डैश 0, ठीक है। f ट्रिपल डैश 0 की बात कर रहे हैं तो यहां देखिए, अगर आपने x को 0 रख दिया तो ये तो 1 बन गया, ठीक है, ये 2 पहले से है, और ये भी 1 बनेगा क्योंकि e टू द पावर 0 1 होता है, तो ये 2 रह गया, तो ये 2 रह गया, अच्छे से लिखते हैं 2 रह गया, प्लस x को 0 रखा यहाँ पर तो ये 1 रह गया, और क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 होता है, और e टू द पावर 0 1 हो गया तो +1 हुआ, ये भी क्लियर है। फिर यहाँ देखिए e टू द पावर 0 फिर से क्रिएट हुआ तो ये 1 हो गया, 4 है, ठीक है 4 तो है, x को 0 रख दिया तो ये भी 1 हो गया, तो 4 प्लस हो गया, यहाँ से टोटल आ गया 4 2 6 + 1 7, ठीक है। f ट्रिपल डैश 0 आ गया 7। अब तीनों डिफरेंशिएशन आ गए एट x = 0, अब उनको एक एक करके पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं, देखिए क्या क्या, कि f ऑफ 0 1 था तो 1 रख दिया, प्लस x इंटू एफ डैश 0, x एज इट इज है, f डैश 0 आपने निकाला था 1 आया था तो x हो गया, प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 इज 2, तो 2 लिख दिया, और f डबल डैश 0 आपने निकाला था 3 आया था तो ये 3 लिख दिया, 3x² बाई 2 हो गया, प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 6 होता है, और f ट्रिपल डैश 0 7 आया था आपका
तो ये हो गया इंटू 7। ठीक है, तो क्या आ गया रिजल्ट, 1 प्लस एक्स प्लस 3x² 2 प्लस 7x³ 6। x³ तक हमने निकाल लिया। अब मैच कर लेते हैं ऑप्शन से। देखेंगे आप ऑप्शन में ये 7/6 वाला ऑप्शन और कोई है नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ये सी ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 3/2x² प्लस 7/x x³। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, आपको रुकना नहीं है। एक बार आपने यहाँ तक कर दिया, कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता है यहाँ तक कर तो दिया, अब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए छोड़ के दूसरा करते हैं या कुछ और सोचते हैं। तो ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि मेथड जो आपने सीख लिया एक बार वो फेल नहीं है, कहीं भी फेल नहीं होगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आप सॉल्व करें। गलती होने का चांस बिल्कुल मिनिमम रखें और आराम से सॉल्व करें। बिल्कुल आराम से मैंने सॉल्व किया, विद इन टाइम लिमिट मेरा आंसर भी आ जाएगा, तो आप बिल्कुल ऐसे घबराएं ना। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अल्टरनेट मेथड की, कि और क्या अल्टरनेट हो सकता है इसका। तो बात करते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते कि e⁻x प्लस x² जो है, ठीक है, e⁻x प्लस x² जो है वो दो फंक्शन लिखे हैं वहां पर, e⁻ में x प्लस x²। ऐसा अगर आप सोचते और उसको पावर से ब्रेक करने की कोशिश करते तो कुछ बन सकता था। तो क्या मैं कह रहा हूं कि f(x) जो है वो है e⁻x प्लस x²। अगर आप इसको 10 सेकंड 15 सेकंड अगर आप इसको ध्यान से देख के सोचते थोड़ा सा, तो आप f(x) को ऐसा लिख सकते थे, e⁻x लिख सकते थे और e⁻x² लिख सकते थे। ठीक है, अब क्या कर सकते थे, अगर आप उस फॉर्मूले से नहीं जाना चाहते तो आप e⁻x का एक्सपेंशन लगाइए डायरेक्ट। e⁻x का एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन थे सारे x = 0 के अराउंड थे, तो यहां हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उनको। तो e⁻x का एक्सपेंशन आपको पता है 1 प्लस एक्स प्लस x² 2 प्लस x³ 3। इतना ही ले लेता हूं, क्योंकि अभी तो ये एक्सपेंशन और है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर और ऐड होगी, तो और हमें कहां तक आंसर चाहिए, x³ तक चाहिए। अगर आप यहां तक भी लेंगे तो चल जाता, बट देखते हैं। ठीक है, और e⁻x² का एक्सपेंशन क्या हुआ, अगर आपको e⁻x का पता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि x को अगर x² से रिप्लेस कर दूं तो वो e⁻x² का एक्सपेंशन बन जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर आपको e⁻x पता है तो e⁻−x आप लिख सकते हैं। कैसे, x रिप्लेस्ड बाई -x। तो मैं कह रहा हूं x रिप्लेस्ड बाई x², तो इसका एक्सपेंशन बन जाएगा। तो 1 एज इट इज, x रिप्लेस्ड बाई x², तो कितना आ जाएगा x⁴/2। ये इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके आगे तो और पावर ज़्यादा होंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, जो हाईएस्ट टर्म होगा x³ तक हम ले लेंगे, बाकी इग्नोर कर देंगे। 1 × 1 ये 1 हो गया, प्लस 1 का x² से, 1 का हुआ x⁴ से बाई (2). ठीक है, अब आप ये ना सोचें कि x⁴ लिखा है तो (4) लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि e⁻x² का एक्सपेंशन है ये, तो x की जगह क्या लिखा, x², उसका होल स्क्वायर, तो x⁴ बना, (2) तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर अब मैं x से मल्टीप्लाई करूं, x × 1 तो हुआ x, x × x² हुआ x³, x × x⁴ हुआ x⁵, तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि x³ तक ही लेना है। फिर x² 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से, तो x² 2 आ गया, x² 2 इंटू x² करूँगा x⁴ आ जाएगा, और फर्दर हायर ऑर्डर के टर्म्स आएंगे, यानी कि 3 से ज़्यादा डिग्री के टर्म आएंगे तो उनको इग्नोर कर देते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस x³ 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से करेंगे तो 5 पावर हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए आप 1 का मल्टीप्लाई आपने x⁴ 2 से कर दिया, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि x⁴ से हमें ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, ये भी नहीं आएगा। अब क्या बचता है वो उसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए f(x) क्या हुआ, 1 तो है, x है, प्लस x लिख लिया, x² कितनी बार दिख रहा है, x², और ये x² बाई (2) इज नथिंग, (2) को लिखेंगे 2,
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास आगे 3/2 एक्स स्क्वायर, 1 + 1/2 3/2 एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 × 2 × 1, तो ये 6 हो गया, 1 + 1/6 इज 7/6 और एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे 1 + x + 3/2 एक्स स्क्वायर + 7/6 एक्स क्यूब, तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये सोचने की बात है, एग्जाम में क्लिक किया नहीं किया, ठीक है, बट अगर आप उस मेथड में गलती कर जाते हैं तो वो आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने सीखा भी और गलत भी हुआ, ठीक है। तो आराम से कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करके ये सोचें दिमाग में कि मैं कर दूंगा, तो पहले प्रैक्टिस करें आराम से, घर में टेस्ट सीरीज में अप्लाई करें पहले सारी चीज़ों को, और फिर एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। घबराने की कोई बात नहीं होती उसमें कि नहीं बन रहा है, उस 3 घंटे में नहीं बन रहा है, डर लग रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। घर से आप प्रैक्टिस करके जाइए, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पूछा जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e⁻x + sin x अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स टू पाई, द कोएफिशिएंट ऑफ x - पाई होल स्क्वायर इज, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, पहले एफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 नहीं दिया है तो मैक्लॉरिन की बात नहीं होगी, तो पहले आपको जो इक्वेशन थी एक्सपेंशन के लिए वो पता होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए वो पॉइंट होता था जिसके अबाउट हम एक्सपेंशन लिखते थे, तो ए यहाँ पर पाई के बराबर है, तो एफ ऑफ पाई हो गया प्लस एक्स माइनस पाई, ये पता है आपको x माइनस ए इंटू एफ डैश होता था, तो एफ डैश पाई हो गया प्लस x माइनस पाई का होल स्क्वायर एफ डबल डैश पाई, और ये फैक्टोरियल 2 आता था, यहाँ लिख लिया मैंने, एक ही बात है, और इसके आगे नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया है, x माइनस पाई का होल स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट पूछा गया सिर्फ। तो इन दो टर्म का भी हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ तक पहुँचना था, मैंने एक बार लिख के दिखा दिया। तो जो काम की चीज़ है वो सिर्फ इतना ही है हमारा, ये। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ इसका कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो वो है एफ डबल डैश पाई अपॉन फैक्टोरियल 2 को मैं 2 लिख देता हूँ, 2। सिर्फ अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे आंसर। तो एफ ऑफ एक्स आपको पता है e⁻x प्लस साइन एक्स। अब आपको दिखाना है अपने डिफरेंशिएशन की स्किल्स। तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, e⁻x का तो वही हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, एक बार हो गया, डबल बार कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया, cos x का होता है माइनस साइन एक्स। और एट पाई निकालना है, ध्यान रखिएगा 0 नहीं, एट पाई निकालना है, एफ डबल डैश पाई, तो e⁻पाई हो गया, और साइन पाई होता है 0, तो सिर्फ एफ डबल डैश पाई इज e⁻पाई। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, एफ डबल डैश पाई अपॉन 2 चाहिए था, तो जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारा e⁻पाई अपॉन 2। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए और आराम से आप इसका आंसर न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही था बिल्कुल, बट इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की थी उन्होंने कि सिर्फ इसका कोएफिशिएंट निकाल के आप बताइए कितना आ रहा है, और इस 2 को ध्यान रखें। कभी कभी जल्दबाजी में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बनाना नहीं है एग्जाम में, कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसमें क्या होगा, इस 2 का ध्यान रखें, कई बार इग्नोर हो जाता है। तो e⁻पाई अपॉन 2 हमारा आंसर हो गया, न्यूमेरिकली आप लिख सकते हैं। तो आपको ये सेशन जैसा भी लगा बिल्कुल आप बताएं कि अच्छा था, ओनली सेटिस्फैक्ट्री था, या आप कुछ सीखे टेलर सीरीज में, साइन एक्स का एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, अगर नहीं भी याद है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे आगे। इसके बाद हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की, और पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा, MSQ की सीरीज आएगी कैलकुलस की, और फिर नेक्स्ट चैप्टर डिसाइड करेंगे, देखिए क्या होता है, आगे बात करूंगा मैं उसकी। तो अभी इसके बाद क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देन कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, उसके बाद एक MSQ सेशन, ठीक, क्योंकि MSQ बहुत ज़रूरी है, हर चैप्टर में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो इस बार ऐड हुआ है उसकी बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।